अरे ओसामा साहब शेर हैं, मर्द के बच्चे हैं, जेल आना जाना तो उनका लिखा लगा रहेगा। और भी तो जितने चोर चुहाड़ लोग जो आज लैंड फॉर इसमें जो फंसे हैं वो सब जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? शहाबुद्दीन साहब ने एक मर्द को पैदा किया है, तो जेल कौन जाता है? मर्द जाते हैं। शेर की वाइफ शेरनी है, शेरनी कहीं चूहों से डरती है? वो तो डरने वाली चीज़ नहीं है। उनको जितना भी डराने का लोग कोशिश कर रहे हैं उनको डराने दीजिए, उनका जो काम है वो काम करेंगे। 2024 की जो सिवान में तैयारी है वो तो अपनी तैयारी करेंगे ही। तो एक शेर की वाइफ क्या होती है? शेर हमेशा शादी शेरनी से ही करती है। जो जंगल में रहते हैं शेर और शेरनी साथ रहते हैं। तो मैडम हिना साहब एक शेरनी है और उनके जनता जो उनके समर्थक हैं, ये खरीदे हुए समर्थक नहीं उनके साथ रहते हैं। जो सोचते हैं कि झंडा उठाने वाले समर्थक जो ढूंढ ढूंढ के 100 रुपया 50 रुपया में जो लाते हैं वो समर्थक नहीं उनका साथ दे रहे, उनका वो समर्थक साथ दे रहे जो सच्चे सिपाही हैं। जब मैडम ने सिर्फ एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला कि अगर हमारी सिवान की जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे अपने चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, बस उस सिर्फ इतने से शेरनी ने अपना थोड़ा सा ज़बान क्या खोला कि चूहे जो थे वो डर गए। एमएलसी और 6 विधायक, अभी तक उन्होंने ज़बान नहीं खोला, अभी तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जिनके वोट से वो जीते हैं, जिनकी मेहनत से वो जीते हैं। आप 2020 का आप चुनाव कैंपेन देख सकते हैं। बाबू ओसामा ने घूम घूम के उन लोगों के लिए वोट मांगा था, एक ईमानदारी से। लेकिन वो जितने बेईमान लोग आज वो अपनी ज़बान नहीं खोल रहे हैं। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी के बाद ये चर्चा होने लगा कि अब शायद वो परिवार डर जाएगा। अब जिस तरीके से हिना साहब घूम करके लोगों से मिल रही थी, जनसंपर्क कर रही थी, उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही निकल के आई। एक तरफ ओसामा जेल के अंदर है, लेकिन कल जो तस्वीरें निकल के आई कि हिना साहब जो है लगातार सिवान के अलग अलग जगहों पे गई, उद्घाटन समारोह में गई और लोगों ने उसी जोर शोर से उनका स्वागत किया। तो हमारे साथ हिना साहब की करीबी बुशरा शाहीन जी हैं। डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हिना मैडम तो उसी रफ्तार में लोगों से मिल रही है। डरता कौन है? वो तो खुद शेर की वाइफ शेरनी है, शेरनी कहीं चूहों से डरती है? वो तो डरने वाली चीज़ नहीं है। उनको जितना भी डराने का लोग कोशिश कर रहे हैं उनको डराने दीजिए, उनका जो काम है वो काम करेंगे। 2024 की जो सिवान में तैयारी है वो तो अपनी तैयारी करेंगे ही। उसी डर से जो चूहे जो थे उनके एक दहाड़ जब तक खामोश थे तब तक उन पे, उनके बेटे पे कोई वार नहीं, ओसामा साहब पे कोई वार नहीं हुआ था। जब मैडम ने सिर्फ एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला कि अगर हमारी सिवान की जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे अपने चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, बस उस सिर्फ इतने से शेरनी ने अपना थोड़ा सा ज़बान क्या खोला कि चूहे जो थे वो डर गए। तो उनको डरने, वो डरे और डरने दीजिए। अरे ओसामा साहब शेर हैं, मर्द के बच्चे हैं, जेल आना जाना तो उनका लिखा लगा रहेगा। और भी तो जितने चोर चुहाड़ लोग जो आज लैंड फॉर इसमें जो फंसे हैं वो सब जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? मगर एक छोटा सा मामला में उन्हें फंसाया गया। जहां पुलिस को 24 घंटे में जाना चाहिए वहां पुलिस आधे घंटे में पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वो हिना साहब को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम हिना साहब डरने वाली नहीं है, वो एक शेर की वाइफ है, शेरनी। तो शेरनी चूहों से डरती नहीं। लोग ये कह रहे थे कि अब ओसामा शायद जेल में चल गई तो हिना मैडम रूम में कमरे में बंद हो जाएंगी, लोगों से जिस तरह से मिल रही थी, जो समर्थन मिल रहा था वो टूट जाएगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है, लगातार लोगों से मिल रही। कल भी बढ़िया में गई थी। आपको अभी हम बोले ना एक शेर की वाइफ है, ठीक है ना? तो एक शेर की वाइफ क्या होती है? शेर हमेशा शादी शेरनी से ही करती है। जो जंगल में रहते हैं शेर और शेरनी साथ रहते हैं। तो मैडम हिना साहब एक शेरनी है और उनके जनता जो उनके समर्थक हैं, ये खरीदे हुए समर्थक नहीं उनके साथ रहते हैं। जो सोचते हैं कि झंडा उठाने वाले समर्थक जो ढूंढ ढूंढ के 100 रुपया 50 रुपया में जो लाते हैं वो समर्थक नहीं उनका साथ दे रहे, उनका वो समर्थक साथ दे रहे जो सच्चे सिपाही हैं, वो दे रहे हैं साथ। और उनका जो हिम्मत है, एक शेरनी की हिम्मत, वो समर्थक उनको और बढ़ा रहे हैं। और आने वाले आगामी आप चुनाव में आप देख सकते हैं कि बिहार की जो जनता है वो चूहों को मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ओसामा के जेल जाने से आप लोग बिल्कुल डरे घबराए नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी ताकत और बढ़ी है, जेल जाने से हमारी ताकत बढ़ी है। अरे हमने मर्द बच्चा पैदा किया है, शहाबुद्दीन साहब ने एक मर्द को पैदा किया है। तो जेल कौन जाता है? मर्द जाते हैं। एक शेर है जो वो गए हैं, वो तो आना जाना लिखा लगा रहेगा, उससे डरने वाली क्या बात है? हमें तो अपनी आने वाली आगामी चुनाव की तैयारी करना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि उनको डरा के दबा करके उनको हम
घर के कमरों में बंद कर देंगे, घर के चार दीवारी में बंद कर देंगे, वो लोगों की जो भड़म है ना वो अपने अंदर वो रखे। अच्छा, जिस तरीके से केस हुआ, गिरफ्तारी हुई, आप लोग कह रहे साजिश से, कौन साजिश रच रहा है? आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमारे जो सिवान के जो एक क्या बोलते हैं एमएलसी और 6 विधायक, अभी तक उन्होंने जबान नहीं खोला, अभी तक उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जिनके वोट से वो जीते हैं, जिनकी मेहनत से वो जीते हैं। आप 2020 का आप चुनाव कैंपेन देख सकते हैं, बाबू ओसामा ने घूम घूम के उन लोगों के लिए वोट मांगा था, एक ईमानदारी से। लेकिन वो जितने बेईमान लोग आज वो अपनी जबान नहीं खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई साजिश है, साजिश के तहत उनको फंसाया गया, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा जो सीट है वो लूज पड़ रहा है। तो मैडम को डराने की कोशिश की जा रही है, सिवान की जनता को डराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे भी जब मुसलमान की जो नेता जो खड़े होते हैं, तो ऐसे जो चूहे जो नेता होते हैं, जो डरपोक नेता होते हैं, कभी उन्हें बी टीम कहा दिया जाता है, उसमें जेल में ठेल दिया जाता है, तो कभी कुछ कर दिया जाता है। तो वैसे डरपोकों से मुसलमान अल्पसंख्यक अब डरने वाले नहीं है बिहार के। तो कहीं ना कहीं तो आप बिहार की सारा जनता ये बात समझ रही है कि ये साजिश के तहत बाबू को उठाया गया है। बीजेपी के भी कई नेताओं का बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फंसाया गया है। उसमें मनोज सिंह का भी बयान है, जट्टा सिंह, बंटी सिंह है जो प्रतिनिधि है सांसद के, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने 2 व्यक्ति का नाम लिया जिसमें टूना पांडे का भी नाम है। इत्तेफाक रखती है उनके बयान से आप? देखिए, वो तो उनका टूना पांडे जी का क्या बयान से इत्तेफाक रखा जाए। बंटी सिंह ने कहा कि टूना पांडे ही फंसवा है। देखिए, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे ऊपर अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो हम उनको बता दें टिप्पा टिप्पणी। अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है, आने वाले टाइम में उनको भी सिवान की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आपका एक पोस्ट भी हम देख रहे थे कि आप बोले थे कुछ लोग जो है, मीडिया के कुछ लोग जो है लड़ाना चाहते हैं लोगों को। कौन लोग हैं और किससे लड़ा देना चाहते हैं? देखिए, मीडिया के कुछ लोग हैं और क्या बोलते हैं, वहाँ के जो अभी नेता, जो नए नए नेता जो पनप रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया, वैसे वैसे नेता अभी पनप रहे हैं और आपस में ऐसे उल सूल बयाने दे करके आपस में उनको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो सिवान की जनता और बिहार की जनता से ही मांग करना चाहती हूँ कि इन अफवाहों पे ना आए। बाबू ओसामा शेर के बच्चे हैं और शेर कभी डरता नहीं है, और मैडम कभी डरती नहीं है। वो खुल के अभी बिहार का इंशाअल्लाह रहमान दौरा भी करेंगी और दिखा देंगी कि वो एक शेरनी है। 2024 में चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, 2024 में चुनाव लड़ना है और मुंहतोड़ जवाब देना है। अब फुल बहुमत से वो निकलेंगे भी इस बार। दल होगा या फिर निर्दलीय भी आ सकते हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आने वाले आगामी में आप देख सकते हैं कि कोई समय तय करेगा। चलिए, तो जो लोग डराना चाह रहे हो जान ले कि ओसामा और उनकी मम्मी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है, वो लोग हिम्मती परिवार से है। और इन्होंने अपने भाषा में, अपने शब्दों में कहा कि शेर की वाइफ है और शेर के बच्चा है। ये लोग चूहे बिलाई से नहीं डरते हैं। कई लोग हैं जिन पर ज़मीन के बदले नौकरी का भी मामला है, वो लोग क्यों जेल में नहीं जा रहे हैं, जिनका मात्र एक छोटा सा ऑडियो वायरल हुआ और वो जेल में चले गए। इशारा किधर था आप समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।